स्वागत है आपका भारत वॉइस में। सत्ता के लिए कुछ भी कर लेने का दम रखने वाले और सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर लेने के लिए माहिर भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रणनीति है चुनाव जीतने की, उसमें अब ऐसा लगता है कि ये दोनों नेता ऐसी कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी को बड़ा खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हालात और बीजेपी के विपरीत नजर आ रहे हैं। जिस तरह का हिसाब किताब बनता हुआ नजर आ रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बन जाएंगे, देश की सत्ता पर काबिज हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं। एक तरफ मजबूत होती विपक्षी एकता है, राहुल गांधी चट्टान की तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हैं, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही है जिसका खामियाजा बीजेपी को 2024 के चुनाव में भुगतना ही पड़ेगा। और ये बीजेपी के लिए इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि अभी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ भी रहा है तो वो उसका जो डैमेज कंट्रोल है उसको करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक बड़ी गलती महाराष्ट्र में बीजेपी से हो गई है जिसका पूरे देश में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। 7 महीने बाद सोचिए क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले या नोटिफिकेशन जो चुनाव का आएगा 2024 के चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक और भूचाल आएगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी में ऐसी खलबली मच जाएगी कि बीजेपी को संभालते और जवाब देते नहीं बनेगा। ये एक कड़ी होगी बीजेपी के हार की। इसके अलावा और भी बहुत सारी कमजोर कड़ियां हैं। पहली कड़ी जो महाराष्ट्र में भाजपा को जबरदस्त तरीके से धक्का पहुंचाने वाला है। सोचिए महाराष्ट्र में शरद पवार ऐसे नेता, उनकी पार्टी टूट गई एनसीपी बीजेपी के साथ, उनके भतीजे समेत वो विश्वसनीय नेता चले गए जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था कि वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के साथ जाकर अपनी ही पार्टी से बगावत कर लेंगे। शरद पवार इस देश के मजे हुए नेता हैं। सब लोग जानते हैं कि शरद पवार की जो अपनी राजनीति है वो बहुत मजबूत है और वो तमाम चीजों को बारीकी से समझते हैं, और शरद पवार की राजनीति ऐसी होती है जिसका पार पाना अभी मोदी शाह के बस की बात तो नहीं दिखती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी इतना दम नहीं है कि वो शरद पवार की राजनीति को बूझ जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शरद पवार ने जो राजनीति चली है, जो चाल चली है, वो मोदी शाह और उनकी टीम के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत दिक्कत पैदा करने वाला होगा। जिस तरह का हाल इस समय देश की राजनीति में है, बीजेपी अंदर से टूटी हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो अपने बलबूते पर देश की एक बड़ी आबादी को जिस तरफ हाँकना चाहेंगे वो हाँक देंगे, उनको वोट मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। पार्टी के भी दिग्गज नेताओं को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत ही 2024 में एक बार फिर से वो सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीजेपी एक के बाद एक ऐसी गलतियां कर रही है जिसका खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। सोचिए लोकसभा चुनाव के ठीक पहले महाराष्ट्र में एक नया भूचाल आता है। शरद पवार की पार्टी से उनके भतीजे और जो एनसीपी के नेता गए हैं वो एक बार फिर से एनसीपी में वापस आ जाते हैं। इस बीच वो एक बड़ा काम ये करते हैं कि अजीत पवार जैसे नेता जो शरद पवार के भतीजे हैं वो अपने जो ईडी और सीबीआई के केसेस हैं उसको खत्म कराते हैं, और जो बाकी एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता हैं वो लोग इस तरह की कार्रवाई जो उनके खिलाफ चल रही थी केंद्रीय एजेंसियों की उसको रोके रखते हैं। और फिर बहुत सारे एनसीपी के नेता जो मंत्री बने हैं वो बीजेपी के यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं की जासूसी करते हैं, उनकी कमजोर कड़ी को पकड़ते हैं और फिर ठीक लोकसभा चुनाव के पहले वो पलटी मारते हैं, शरद पवार के साथ चले जाते हैं। और शरद पवार अपनी पार्टी में एनसीपी में उनको लेकर जो पूरा महागठबंधन
गठबंधन और विपक्षी एकता बनेगा, वो सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें देने वाला राज्य है। वहां पर अगर हालात बदल जाते हैं और शरद पवार के टूटे हुए नेता, बागी नेता, बीजेपी का साथ दिए हुए नेता बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके और अपने केसेस को कमजोर करके जब एनसीपी के साथ आते हैं तो क्या देश की राजनीति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि शरद पवार ने ऐसी राजनीतिक चाल चल दी है जो बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। अब जानते बूझते या फिर गलती से जिस तरीके से भी ये कुछ हुआ है वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह है और अब बीजेपी में इसको लेकर चिंता शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर हफ्ता भी नहीं बीता और एक पार्टी पर यह आरोप लगा दिया कि 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है और उन नेताओं पर ज्यादा फोकस रहा जिन नेताओं पर जांच एजेंसियों की जांच चल रही थी और वही नेता बीजेपी के साथ चले गए, तो फिर क्या समन्वय की कमी है भाजपा में, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत सारी चीजें का पता ही नहीं चलता है और फैसले हो जाते हैं? बहुत सारा पेच है, बहुत सारी उलझने हैं बीजेपी के अंदर, जिसको पार पाना, जिसको समझ पाना बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं दिखती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें भी तो क्या करें, वो अपने दम पर, अकेले दम पर उनसे जो कुछ भी बन पा रहा है वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाकी किसी नेता का कोई सहयोग उनको दिख नहीं रहा है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन 5 ऐसे नेता नहीं हैं जो अपने बलबूते पर बिहार में 5 सीटें भी ले आए। रविशंकर प्रसाद हो, गिरिराज सिंह जैसे नेता हैं, या फिर और भी बहुत सारे नेता हैं। इन लोगों के बारे में यह कहा जा रहा है कि विधानसभा तो क्या, स्थानीय निकाय का चुनाव भी वो नहीं जीत सकते बिहार जैसे राज्य में। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे बड़बोले नेता हैं, लेकिन वो लोग भी अपने बलबूते पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलबूते पर चुनाव जीतने की 2024 में भी ऐसे नेताओं को उम्मीद है, तो पीएम मोदी आखिर कब तक इन लोगों को ढोते रहेंगे? इसीलिए कहा जा रहा है कि भाजपा में जबरदस्त तरीके से भूचाल मच रहा है और एक के बाद एक ऐसे फैसले हो रहे हैं जो बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव अब सर पर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। सहयोगियों को साथ लाने की कोशिशें की जा रही है। पंजाब में अकाली दल को करीब लाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन अब तक उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। दक्षिण के राज्यों में कई पार्टियों को साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें भी विफलता मिल रही है। ऐसे हालात में जो दूसरा विपक्षी गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में नीतीश कुमार की मेहनत से वो सब कुछ एकजुट हो रहे हैं और बीजेपी बिखरती जा रही है। तो क्या सच में शरद पवार ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसकी वजह से बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? अगर आपको भी लगता है कि सच में शरद पवार ने, भतीजे ने यानी अजीत पवार ने, प्रफुल्ल पटेल ने और एनसीपी के बाकी सब नेताओं ने मिलजुल कर एक रणनीतिक चाल चली है जिसमें बीजेपी उस जाल में फंस गई।